हेलो एवरीवन। सो मैथ्स का पेपर हो गया और मेरा सेट 2 था, कोड 35-2, और इसमें का सेट 3 और सेट 2 के दोनों क्वेश्चंस पूरे के पूरे सेम थे। मैंने खुद देखा हुआ है पेपर, और पैटर्न्स अलग अलग थे, ऊपर नीचे क्वेश्चंस थे। मतलब सच बताएं तो ऐसा लग रहा था कि सारे सैम्पल पेपर, सारे मैराथन, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज MCQs, ये ट्रिक वो ट्रिक, केस बेस्ड स्टडी का इतना सारा 5 मार्कर, ये पूरा करने के बाद, ये पूरे साल मेहनत करने के बाद ऐसा लगा था कि वो 3 घंटे में सब कुछ ख़त्म हो जाए ऐसा लग रहा था। ये केस बेस्ड स्टडी देख रहे पॉइंट में क्यों आए थे, मैं रात भर यही सोच रही थी कि ये है क्या। और सच बताओ तो अभी मैं पेपर खोली अपना, मुझे डिस्कस नहीं करना था क्योंकि मेरा पेपर एक्सपेक्टेशन मेरा जैसा था वैसा पेपर नहीं गया है मेरा। और ये दोनों देख रहे हैं, ये वाला इसमें का मुझे नीचे वाला करना था और मैंने ऊपर वाला बना दिया था। मतलब इतनी तेज़ी थी कि कुछ छूट ना जाए। बुरा उन बच्चों के लिए लग रहा है जिनको आता हुआ क्वेश्चंस छूट गए हैं, आते हुए क्वेश्चंस वो कर सकते थे, लेकिन क्योंकि काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि बीच में तो ये आ जा रहे थे कोई तो सिग्नेचर कराने के लिए, और रीडिंग टाइम में वो लोग OMR सीट भरवा रहे थे। जो भी था, पेपर लेंदी और टफ था। 2-3 क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगे, इजी लगे। मतलब एक तो AP का था और एक तो वो इरेशनल वाला था। उसको छोड़ कर के सारे के सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड थे। मुझे पता है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड आने वाला था, पता था, लेकिन ऐसा भी पेपर नहीं बनाना चाहिए कि बच्चों को ऐसा लगे कि वो करते करते पेपर ही छूट जाएगा पीछे का। केस बेस्ड स्टडी देखी थी ऊपर वाला, मेरा आत्मा निकल गया था भाई बाहर। सच बताऊँ तो मैं पूरा पेपर एक बार फिर देख रही थी। सारे बच्चे ही कमेंट कर रहे हैं कि वो 3 घंटे में सारे के सारे, इतने सारे बच्चों का कॉन्फिडेंस, इतने सारे बच्चों का हार्डवर्क सब। लेकिन एक बात ध्यान देना, वो पूरे पेपर्स जो है ना, उससे कई सारे पेपर्स मैंने किए हुए हैं प्रैक्टिस, और उस एक पेपर ने पूरा उस पर लग रहा है कि पानी फेर दिया वो पूरा पूरा का पूरा पेपर। और एक एक चैप्टर्स के 38 ऐसे MCQs, और एक एक चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस, और इतनी सारे सैम्पल पेपर्स, सारे के सारे सब कुछ किया, लेकिन कोई BPT, कोई थ्योरम, कोई फलान ठिकान कुछ नहीं आया। और पता नहीं कौन से पेपर में, कौन से सेट में BPT आया था, और मेरे क्लास में कुछ बच्चे डिस्कस कर रहे थे, लेकिन सच बताए तो डिस्कस करने का कोई हिम्मत नहीं था। मतलब मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। जाते बैठ गए थे शांति से हम लोग, और अभी निकाली हूँ मैं, सबके देख रही थी कि किसके कौन से सेट्स आए थे। सब ठीक था, लेकिन डर इस बात का लग रहा था कि पेपर मत छूट जाए। मैंने किया है पूरा पेपर, लेकिन केस बेस्ड स्टडी मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान संभाले वो तो, मतलब क्या बोलूँ मैं उसके लिए। और बेसिक वाले बेचारे बच्चे, वो बेसिक और स्टैंडर्ड रख दो तो समझ में नहीं आएगा कि बेसिक कौन सा, स्टैंडर्ड कौन सा है। लेकिन मैंने अपने क्लास में, मेरे क्लासमेट्स जो थे, जो मेरे पास में बैठे थे, मैं उनके पेपर देखी, पेपर होने के बाद देखी, तो उनके जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी अच्छे थे। मेरे को सेट नहीं याद है, सॉरी, लेकिन उनके क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे। AP के क्वेश्चंस थे, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस थे, इरेशनल, √5, √2, ये सारे क्वेश्चंस थे, जो कि काफ़ी अच्छा और इजी पेपर था, इजी टू मॉडरेट था। और सेट 3 और सेट 2, ये दोनों तो, इन लोग की तो मतलब क्या बताएं, ये बेचारे बच्चे भगवान को ही, सारे भगवान को याद कर रहे होंगे। लास्ट में ना मेरा बहुत थोड़ा टाइम बचा हुआ था, तो मेरे को बहुत तेज़ प्यास लगा था, मेरा हाथ बॉटल की तरफ जाया था। फिर मैं सोची कि थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट करेंगे ना, तो फिर क्योंकि मैंने 2-3 क्वेश्चन छोड़ रखे थे पीछे, और मुझे वो करना था। ये सारे प्रैक्टिस किए हुए सारे, ये एक ने बर्बाद कर दिया पूरा भाई। क्योंकि जितना एक्सपेक्टेशंस था तो उतना तो नहीं हो पाया। पूरे साल मेहनत किया इसके लिए, और ये भी नहीं है कि IT पढ़ लिए हैं तो बेस्ट ऑफ 5 ले लेंगे तो परसेंटेज बढ़ जाएगा। मैथ्स के चक्कर में IT नहीं पढ़ा है, अब इंग्लिश का हुआ है तो। लेकिन मैं एक बात बोलूँगी, मतलब सारे लोग यही बोल रहे हैं कि सारे टीचर्स वीडियो बना रहे हैं कि आप लोग मत सोचिए, क्योंकि एक पेपर के लिए केवल आप लोग पूरा का पूरा पेपर ख़राब नहीं कर सकते, जो कि बात सही भी है। अभी हमारा इंग्लिश का पेपर है, जितना भी गुस्सा है ना, सारे इंग्लिश के पेपर पे निकाल दो लोग। इंग्लिश, साइंस, SST, संस्कृत, हिंदी, और मेरा तो IT के बाद ही संस्कृत का पेपर है। IT, संस्कृत और SST, ये 5 सब्जेक्ट
पूरा का पूरा अच्छा, मतलब ऐसा रिग्रेट नहीं होना चाहिए ना कि एक पेपर का रिग्रेट, उसका सोच सोच के उसका डिमोटिवेट हो कर के पूरा पेपर ख़राब। मुझे पता है कि पहला पेपर अच्छा नहीं लगता है तो मन नहीं करता है पेपर देने का, लेकिन प्लीज़ खुद से एक बार आप लोग सोचिए एक बार कि जब मेरा पेपर हो जाएगा तो हम लोग क्या सोचेंगे कि मैथ्स का पेपर सही नहीं गया इसलिए और सारे पेपर्स और ख़राब कर दिए उसके वजह से। भाई वहाँ पे परसेंटेज तुम्हारा केवल मैथ्स का नहीं लिखा रहेगा, वहाँ पे ऑल ओवर परसेंटेज लिखा रहेगा। इसलिए प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। और मैं भी अब इंग्लिश पढ़ने जा ही रही हूँ, और इस पेपर के बारे में कोई ना ही सोचे तो वो सही रहेगा। और मेरे को अपना ओपिनियन शेयर करना था कि मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और बाकी बाय बाय।